आपने कभी सोचा है कि एक सरकारी बंगला सिर्फ घर ना होकर स्टेटस सिंबल बन सकता है? एक सरकारी बंगला राजनीतिक लड़ाई का मैदान भी बन सकता है। 10 सर्कुलर रोड पटना, जहां कई सालों तक राज किया लालू परिवार ने, अब वही बंगला बन गया है सियासी सरगर्मियों का सबसे नया सेंटर। लालू परिवार को बंगला खाली करने का फरमान तो वैसे कब का ही जारी हो गया था, लेकिन अब जाके धीरे धीरे सामान बंगले से हटाया जा रहा है। रात के अंधेरे में गमले उठाए जाने की तस्वीरें सामने आई तो जेडीयू ने तुरंत सवाल उठा दिया, क्या केवल गमले थे उस गाड़ी में या कुछ और भी? पटना का 10 सर्कुलर रोड बंगला बिहार की राजनीति का एक आइकॉनिक पता है, लेकिन अब इस पते का दरवाजा बंद हो रहा है। यहाँ 2006 से लालू राबड़ी परिवार रहते थे। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सेंट्रल पूल के 10 नंबर सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया। 25 नवंबर को इसे खाली करने का नोटिस भेजा गया था। 25 दिसंबर की रात गमलों सहित कुछ सामान पिकअप पर शिफ्ट किया गया तो इन तस्वीरों पर जेडीयू ने तुरंत सवाल उठाते हुए पूछ डाला कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के पास आवास संपत्तियों की कोई कमी नहीं है, माने उनके पास तो बहुत घर है। तो 10 सर्कुलर रोड खाली जब कराया गया तो उसमें अब खुदाई करवा देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये शक जताया कि यहाँ कई तहखाने हैं। मतलब राबड़ी परिवार के घर के अंदर बहुत सारे तहखाने छुपे हो सकते हैं। इसके साथ ही जेडीयू ने यह भी तंज कसा कि लालू परिवार शौचालय की टोटी तक चुरा के ले जा सकता है। अब इस तहखाने का क्या सीक्रेट है? क्यों रात के अंधेरे में अचानक सामान शिफ्ट करने पर बवाल मच गया है? तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर हैं, देश के बाहर है। लालू दिल्ली में है ऑपरेशन के बाद। घर में कोई अभिभावक नहीं है। जेडीयू इन्हीं बातों को जोड़कर पूछ रही है कि किसकी अनुमति से ये सामान रात में शिफ्ट किया गया और आनन फानन में लालू परिवार की गैर हाजिरी में सामान गौशाला में क्यों रखा जा रहा है? अब जिस गौशाला में सामान शिफ्ट हो रहा है उसके पीछे भी दिलचस्प कहानी है, लेकिन पहले 10 सर्कुलर रोड के तहखाने का सीक्रेट क्या है वो जानते हैं। 10 सर्कुलर रोड, अगर आप बिहार की राजनीति समझना चाहते हैं तो इस पते को समझना बहुत जरूरी है। ये वही बंगला है जहां 2006 से लेकर हाल ही तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार रहता रहा। करीब 18 साल, यानी आधी से ज्यादा राजनीतिक पीढ़ी। ये बंगला सिर्फ घर नहीं था, ये आरजेडी की पावर का सिंबल था। लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी तौर पर नोटिस भेजा गया। नोटिस साफ था, अब 10 सर्कुलर खाली करना होगा। जब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का नोटिस मिला था तो इस पर जमकर सियासत भी हुई थी। आरजेडी ने साफ ऐलान कर दिया था कि राज्य की पूर्व सीएम राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। 25 दिसंबर की देर रात कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। पिकअप वैन, गमले और कुछ घरेलू सामान। इन सामानों को शिफ्ट करने का वीडियो सामने आता है तो सवाल उठते हैं, रात में क्यों और गमले क्यों? भैया, गमलों को क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्या ये सरकारी संपत्ति नहीं है? जेडीयू के आरोप सिर्फ गमलों तक सीमित नहीं है, ये सीधे लालू परिवार की छवि पर हमला है और सवाल है कि कुछ छुपाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सामान गया कहाँ? जवाब है दानापुर कोला रोड की गौशाला। ये कोई साधारण गौशाला नहीं है, इसे लालू यादव का खटाल भी कहते हैं। ये एक बड़ा फार्म हाउस है, अंदर विशाल गौशाला बनी है। बाहर के लोगों को इसमें घुसना मना है, एंट्री बिल्कुल भी मना है। 2015 में लालू यादव बीफ विवाद में फंसे थे, तब उन्होंने एक्स पर लिखा था, मेरी गौशाला में 100 से 500 तक गायें रहती हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ। इससे ये साफ पता चलता है कि ये गौशाला सिर्फ नाम की नहीं है, वाकई बड़ी है। इतनी बड़ी कि लालू परिवार का सालों पुराना सामान अस्थायी तौर पर रखा जा सके। लालू अक्सर दिल्ली से आने वाले मीडिया कर्मियों या अन्य अतिथियों को अपनी गौशाला जरूर घुमाते थे। इसी साल जनवरी में राहुल गांधी लालू यादव से मिलने 10 सर्कुलर आवास पहुंचे थे। इस मौके पर लालू यादव ने राहुल गांधी को अपनी गौशाला में गायों और बकरियों को भी दिखाया था। खैर, अब सवाल ये है कि क्या वहां रहने की सुविधा है? तो कहने को कुछ कमरे बने हैं, लेकिन क्या 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के रहने लायक है? शायद नहीं। इसीलिए माना जा रहा है कि ये सिर्फ टेम्पररी अरेंजमेंट है। अब आते हैं फ्यूचर प्लान पर। पटना के महुआ बाग इलाके में लालू राबड़ी परिवार का निजी बंगला लगभग तैयार है। आगे चलकर परिवार वहीं शिफ्ट करेगा, ये माना जा रहा है। तो फिर सवाल है कि 10 सर्कुलर रोड को लेकर इतना विवाद क्यों है? ये विवाद सिर्फ गमलों का नहीं है, ये ताकत का खेल है। 10 सर्कुलर का खाली होना
आरजेडी के लिए इमोशनल सेटबैक है। जेडीयू ये दिखाना चाहती है कि आरजेडी सत्ता से बाहर है और आरजेडी इसे बदले की राजनीति बता रही है। लालू यादव सिर्फ नेता नहीं है, वो एक पॉलिटिकल फिनोमिनन है। उनकी राजनीतिक भावना, पहचान और जातीय समीकरण पर टिकी रही। ऐसे में सालों से सरकारी बंगले में रहने के बाद अचानक उसे खाली करना मुश्किल तो होगा ही। पूरी कहानी को समझे तो 10 सर्कुलर रोड खाली कराया गया, रात में सामान शिफ्ट हो गया, जेडीयू ने तीखे सवाल उठाए, गौशाला और तहखाने की बातें सामने आई, राजनीति गर्मा गई। लेकिन असल में ये सत्ता के बदलते समीकरण की कहानी है। राजनीति में घर बदलते हैं, पते बदलते हैं, लेकिन सवाल वही रहते हैं। आज 10 सर्कुलर रोड खाली है, लेकिन बिहार की सियासत अब भी उतनी ही भरी हुई है, क्योंकि यहाँ हर बंगला एक कहानी कहता है। सवाल सिर्फ गमलों का नहीं है, सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति में लालू परिवार का सबसे ताकतवर प्रतीक अब इतिहास बन रहा है। 10 सर्कुलर रोड खाली हो रहा है, लेकिन इसके साथ क्या लालू युग भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ नियमों का पालन है? क्या रात के अंधेरे में गमले शिफ्ट करने के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? क्या 10 सर्कुलर का रोड खाली होना बिहार की राजनीति में एक युग का अंत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबर पसंद आई तो लाइक करिए और हमारे चैनल कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।